नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाले। और बहुत सारे विद्यार्थी जो फर्स्ट पेपर के अंदर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, जिनके 2-3 मार्क्स कम है या 2-3 मार्क्स ज़्यादा है, वो बेसब्री से आंसर की का इंतजार करें कि आंसर की कब तक आएगी, ताकि उनकी स्थिति क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आप विश्वास रखिए, आपकी आंसर की 25 नवंबर से पहले पहले जारी हो जाएगी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। 25 नवंबर से पहले-पहले आपकी आंसर की आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद ये आपको जो मैं कट ऑफ बताऊँगा दोस्तों, मान के चलिए प्रारंभिक आंसर की आने के बाद आपको ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक लगेगी। हो सकता है अभी तक कई विद्यार्थी बताएँगे ये कट ऑफ ज़्यादा है, कई विद्यार्थी ये भी बोलेंगे कट ऑफ कम है, क्योंकि पूरे के पूरे विद्यार्थी अभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मान के चलिए जो मैं कट ऑफ बताता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूँ। कभी भी मेरी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो मैं मैक्सिमम बताता हूँ, उससे ज़्यादा अभी तक किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं गई है दोस्तों। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब चलते हैं कि आंसर की कब जारी होगी। 25 नवंबर से पहले फाइनल ए गुने की कट ऑफ है दोस्तों, 2 गुने की कट ऑफ नहीं है ये। फाइनल ए गुने की मतलब कि जितनी पोस्टें हैं उनकी ए गुने की ये कट ऑफ है। ये भी कमेंट बार-बार आ रहे हैं कि सर 2 गुने की या 1 गुने की, तो ये ए गुने की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। पदों के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों पूर्ण रूप से सर्वे आधारित दोस्तों ये कट ऑफ है, और ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से आपकी अनुमानित सर्वे आधारित अनुमानित कट ऑफ है। इंग्लिश सब्जेक्ट की पहले बातचीत करेंगे दोस्तों। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पेपर फर्स्ट जो जीके वाला था दोस्तों, सभी का लेवल खराब ही था। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी फेल भी हुए दोस्तों। मैक्सिमम विद्यार्थी इंग्लिश वाले भी फेल हुए दोस्तों इसके अंदर। और खुद की सब्जेक्ट का जो पेपर आया था इंग्लिश का, वो ईजी था दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी ने जिन्होंने अपनी खुद की सब्जेक्ट में अच्छी तरह से तैयारी की थी दोस्तों, उनके 75 से लेके 80% तक मार्क्स भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जनरल मेल फीमेल नॉन टीएसपी की 285 से लेकर 290 ए गुने की कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। ओबीसी 280 से लेकर 285 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 275 से लेकर 282 के बीच में दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। ये मैक्सिमम में दोस्तों 282, 285, 290। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। एमबीसी की 265 से लेके 270, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 270 जा सकती है। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे अनुसार सर्वे पर जो भी आंकड़ा आया था दोस्तों, उस हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। 270 एमबीसी की हाईएस्ट जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। एसटी की 245 से लेके 250 और एससी की 255 से लेके 260। तो दोस्तों ये थी आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं। अब चलते दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी की अनुमानित कट ऑफ आप बता दीजिए। तो दोस्तों हिंदी में पोस्ट भी अच्छी है, तो फॉर्म भी अच्छे खासे आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों नॉन टीएसपी की हिंदी की जनरल मेल और फीमेल 295 से लेकर 300, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों। मान के चलिए यदि आपके इनसे जो मैं बता रहा हूँ, इनसे यदि 5 से 7 मार्क्स कम भी है, तो भी दोस्तों आप सिलेक्शन की रेस में हैं। और यदि आपके मैक्सिमम कितने भी ज़्यादा है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओबीसी 285 से लेकर 295 के बीच में रह सकती है दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 295 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 280 से लेकर 290, 290 से ज़्यादा दोस्तों मेरे अनुसार आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नॉन टीएसपी की कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। अब चलते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी की 265 से लेके 270, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 270 जा सकती है दोस्तों। इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है दोस्तों। मेल की और फीमेल की लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है, आपने देखा होगा दोस्तों। तो 265 से लेके 270 के बीच में आपकी एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल की कट ऑफ आपकी रह सकती है दोस्तों। एससी की 250 से लेके 260, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 260 जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और एसटी की 230 से लेके 240 मान सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 240 तक आपकी एसटी की कट ऑफ जा सकती है, 240 तक। मैक्सिमम टू मैक्सिमम है 240, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों एसटी कैटेगरी की। अब चलते हैं विषय राजनीति विज्ञान। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर राजनीति विज्ञान की आपने अभी तक कभी भी कट ऑफ नहीं बताई है। हालांकि मैं हिंदी और इंग्लिश की पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ यदि मैं बताऊँ तो दोस्तों पद भी अच्छे खासे, यदि हिंदी के बाद यदि हम पदों की बातचीत करें तो पॉलिटिकल साइंस के अच्छे खासे पद है दोस्तों। और फॉर्म भी कम है। कंपटीशन 80 सीट का भी है राजनीति विज्ञान में, ओनली फॉर। कट ऑफ मार्क्स की यदि बातचीत करें तो जनरल मेल और फीमेल 235 से लेकर 240, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 240 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली दोस्तों। 235 से लेके 240, क्योंकि अब की बार आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया था दोस्तों बहुत टेढ़ा आपको देखने को मिला था। ओबीसी की 230 से लेके 235 के बीच में रह सकती है।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो दोस्तों 225 से लेकर 230, ये 220 यहाँ मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, 225 से लेकर 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की 215 से लेकर 220, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 215 से लेकर 220 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है एमबीसी कैटेगरी की। एसी की 210 से लेकर 215, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 215 और मिनिमम टू मिनिमम मेरे अनुसार दोस्तों 200 तक भी रह सकती है, लेकिन 210 से या तो 210 रहेगा मैक्सिमम या 215 रहेगा। जब प्रारंभिक आंसर क्या आएगी तो दोस्तों मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि 210 या 215, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक विद्यार्थियों को अनऑफिशियल आंसर किसे अपने आंसर मिले उस हिसाब से उनके मार्क्स बताई। हो सकता है जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उनके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और हो भी सकता है कि उनके मार्क्स बढ़ भी जाए। एसटी की यदि बात तो एसटी की 200 से लेकर 205, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 205 रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ। अब चलते हैं इतिहास विषय की कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों इतिहास के अंदर यदि बातचीत करें तो कट ऑफ मार्क्स नॉन टीएसपी के दोस्तों कुल पद 807 है, कुल फॉर्म 77,354 है, कंपटीशन 95 है, मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट के लगभग ही इसका कंपटीशन है। जनरल मेल फीमेल 260 से लेकर 270, आगे मैक्सिमम लिखा है दोस्तों, 270 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। ओबीसी की 255 से लेकर 260। अब की बार देखा होगा दोस्तों खुद की सब्जेक्ट का जो इतिहास का पेपर आया था वो कठिन था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो दोस्तों 245 से लेकर 250, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 जा सकती है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कभी भी मेरे अनुसार दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है ज़्यादा चली जाए, लेकिन 100% संभावना यही है कि इससे कम ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी की 235 से लेकर 240 के बीच में रह सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और एससी की यदि बातचीत करें, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप एससी की और एसटी की कट ऑफ कम बताते हो। तो दोस्तों 230 से लेकर 240, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 240 बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 240, आपको कम हो सकता है लगे, लेकिन ऐसी विद्यार्थियों के लिए 240 नंबर लाना भी बहुत टेढ़ा होता है दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, ये कोई थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर अधिकतर विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, उसके बाद मार्क्स लाना, पहले तो दोनों पेपरों के अंदर पास, उसके बाद मार्क्स इंक्रीज करना बहुत टेढ़ा काम है। तो दोस्तों एससी की 230 से लेकर 240 हो सकता है, जनरल से 5 से 10 से 15 मार्क्स का आपको एससी के में अंदर और एसटी के अंदर 15 से 20 मार्क्स का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो मेरे अनुसार एससी की 230 से लेकर 240, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अनुसार 240 ही जाएगी दोस्तों। और एसटी की यदि बातचीत करें तो दोस्तों 215 से लेकर 225, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 225 जा सकती है एसटी की इतिहास सब्जेक्ट की नॉन टीएसपी की कट ऑफ। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कट ऑफ से संबंधित वीडियो। अगले सब्जेक्ट के अंदर हम इंग्लिश की बता चुका हूँ दोस्तों, अगले मैं बताऊंगा मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सारी सब्जेक्ट को मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।